नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। ग्लोबी न्यूज के इस खास प्रोग्राम स्वास्थ्य संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे सबके बीच एक खास मेहमान है जो डॉक्टर BRC सर की टीम में भी काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लोगों को दवा और बीमारी मुक्त जीवन देने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारी भी कोशिश रहेगी कि गुरुजी से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे और जानेंगे, इसी विषय पर स्वास्थ्य संवाद करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। नमस्ते नमस्ते समझ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, तो सबसे पहले देखिए, कुछ दर्शकों ने खैर आपको पहले से भी इस चैनल पर देखा है और आपके इंटरव्यूज और भी देखे हैं लोगों ने, तो कुछ लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ जो जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं, तो एक छोटा सा आपके मुंह से ही आपका परिचय हो जाए तो अच्छा रहेगा, फिर हम कुछ प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष है और हम एक छोटे प्रयास में लगे हैं कि जो नेचुरल शरीर है, जो शरीर हमें दवाओं और बीमारियों के बिना मिला है, उसे उसी तरीके से रखा जाए और मरते समय तक भी उसे दवाओं और बीमारियों से मुक्त रखा जाए। तो मैं दवा और बीमारी जी मुक्त जीवन का प्रमोटर हूँ और उस जीवन को अचीव करने के लिए जो भी अल्टरनेट चीजें अवेलेबल है, चाहे वो फूड के रूप में हो या योग के रूप में हो या आयुर्वेद के रूप में हो, जो केमिकल ड्रग्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट ना करें, उन सारे थेरेपीज जी का मैं जी जी अगर जी। तो अभी जो दर्शक देख रहे हैं, धीरे धीरे अभी और जुड़ रहे हैं, सभी दर्शकों से मैं एक बार सूचित कर देता हूँ कि आप गुरुजी से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में गुरुजी से बहुत सारे प्रश्न मैं जानने की प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ आप जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सीधे गुरुजी से पूछूंगा और उनका उत्तर हम हाथ के हाथ ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जो अभी आपने कहा कि एक प्रयास आप लगातार कर रहे हैं, दवा और बीमारी मुक्त जीवन इंसान को मिल पाए, तो आपके दिमाग में ये जो आइडिया है, ये थॉट है, कब और कैसे आया? मतलब ये इसकी शुरुआत आपने कैसे की? हाँ, ये एक बहुत ही लगभग 5 इयर्स पुरानी वाक्या है। तब तक मेरे भी जो पहली थॉट आती थी, चाहे सर्दी खांसी जैसी छोटी सी वायरल कुछ हो जाए या बॉडी में कोई पेन हो जाए या फीवर आ जाए, सो मेडिसिन ही पहली रिक्वायरमेंट होती थी और पहली समझ, पहला स्ट्राइक माइंड करता था मेडिसिन को लेकर के। सो मेरे एक जी मित्र थे, मैं मुंबई में हूँ और उनसे मेरा लंबा रिलेशन, लगभग 7 इयर्स हम लोग साथ में थे और 32 इयर्स से उनको कुछ छोटी छोटी इश्यूज थी रिलेटेड टू हेड पेन, बैक पेन। तो हेड पेन के लिए वो बहुत सारे मेडिसिन लेते थे और रेगुलर बेसिस पे लेते थे और देन मैंने उन्हें खो दिया। और जो जिसका मेन जो कारण था कि दवाओं का ओवरडोज के कारण, जो सर दर्द के लिए जो दवाएं वो खाते थे, उसके कारण उनके सर में इन्फ्लेमेशन हो गया और फाइनली ब्रेन डेड हो गई थी, ब्रेन हैमरेज हो गई थी। वो अकेले ऐसे शख्स मैंने देखा, ना तो वो दारू पी रहे थे, ना सिगरेट, ना किसी भी तरीके का कोई व्यसन नहीं, बहुत सदाचार पूर्ण सफल एक व्यवसाय में थे, तो अच्छे से काम कर रहे थे, सब कुछ बेहतर था। पर उस मेडिसिन ने उनके ब्रेन को हैमरेज किया, ऐसा मेरे अंदर तक ये पूरी की पूरी सूचना पहुंची। और तब से मुझे लगा कि हमें पता चले या ना चले, बट दवाओं का जो दुष्प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप में होता है और वो हमारी जान ले सकता है। फिर जब मैं इसके ऊपर, अभी तो गूगल है, आप अगर आप थोड़े भी अवेयर हैं, विवेकपूर्ण हैं, तो आप सर्च कीजिएगा, तो आपको सर्च में ये पता चलेगा कि दवाओं का जो दुष्प्रभाव है, उसको एट्रोजेनेसिस के नाम से मेडिकल टर्म्स दिया गया, या ADR बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिसर्च जी बताते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं, मेरे वो मित्र ही नहीं, ऐसे लगभग 1/4, अगर 4 लोगों की डेथ होती है तो उसमें एक आदमी दवाओं के दुष्प्रभाव से, उसके ओवरडोज से, उसके लोअर डोज से, उसके साइड इफेक्ट से वो उसकी मृत्यु है। और ये रिपोर्टेड डेटा है। अमेरिका का तो हर थर्ड आदमी मेडिसिन के ओवरडोज या जिसको हम बोल सकते हैं साइड इफेक्ट के कारण मर रहा है।
और ये हमारे और आपके बात में ही नहीं, डॉक्टर्स भी ये खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो केमिकल मेडिसिन है वो अपने जी साथ कुछ न किसी साइड इफेक्ट को लेके आती है। और डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जो या हमारे जितने भी मुनि रहे हैं, ऋषि रहे हैं या योद्धा रहे हैं, राजीव दीक्षित जी रहे हों, उन्होंने हमेशा से इस बात को वो बताया। अगर आप उनको सुनेंगे तो उन्होंने हमेशा से इस चीज को बायकॉट किया और हमारी जो खुद की संस्कृति और खुद के जो जड़ी बूटे और खुद के भोजन अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुसार ही अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध रखने के सारे सूत्र दिए। और अगर हम उन सूत्रों को भूल करके फिर से उसी मेडिसिन के चक्कर में जाएं जिसको डॉक्टर विष्णु राय चौधरी हमेशा बता रहे हैं एक बड़े षड्यंत्र का पार्ट है, और इससे जी अगर निकलना है तो हमें अपनी समझ का उपयोग करना पड़ेगा। तो समझ के बिना यह पॉसिबल नहीं है। तो जहां तक मेरे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है, मेरे समझ के क्रिएशन का सवाल है, तो मैंने बहुत उसे दर्द के साथ सीखा है। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये सेम चीज जो दर्द के साथ मैंने सीखा आप भी किसी को लूज करें, आप भी किसी को खोएं, उसके बाद आप इन दवाओं से दूर हटें। सो मेरे घर में भी मेडिसिन आती थी, रहती थी और जी यूज होती थी, बट जब से इन चीजों को सीखा जा रहा है तो ये मैजिकल है, दवाओं से ज्यादा बेहतर काम करता है, दवाओं से ज्यादा लंबे समय के लिए काम करता है, नेचुरल चीजें उसके बेहतर तरीके से और इफेक्टिवली काम करती है। बट शुरुआत में थोड़े से पुश की, ट्रस्ट की और समझ की जरूरत है। तो पूरा जो प्रोग्राम है वो जी समझ से रिलेटेड ही हम रन करते हैं, क्योंकि आ, ये बहुत बड़ा टैगलाइन है कि वी डोंट नीड मेडिकेशन, वी जस्ट नीड एजुकेशन। तो एजुकेशन जी एजुकेशन के बिल्कुल हिसाब से अगर हम समझें तभी हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं और खास रूप से दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सर आपने समस्या तो खरी बता दी, वो सच ही है कि दवाओं से आखिर वैसे मुक्त कौन नहीं होना चाहता, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहता दवाओं को। लेकिन प्रश्न ये है सर आपसे कि दवाओं से या बीमारियों से मुक्त एक जीवन की जो कल्पना हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, तो कल्पना तो बड़ी आसान होती है, क्या ये वास्तविकता में इतना संभव है कि हर एक मनुष्य दवा और बीमारी दोनों से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा? अगर है तो ये किस तरह से संभव हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी को तो ये कल्पना ही लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के समय में अगर हम बात करें जहाँ पे इंडिया में और पूरी दुनिया में 20 लाख करोड़ से ज्यादा की मेडिसिन बिक रही है और खाई जा रही है, इस सोच के साथ कि शायद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हमने अपने स्वास्थ्य पे किया है ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक करे। लेकिन जो जी सच्चाई है वो बहुत अलग है। पिछले 10 सालों से या पिछले 20 सालों 20 दशकों में अगर देखा जाए तो नेचुरल डेथ तो बहुत कम हुआ है, सब डेथ विद डिजीज बढ़ गई है, बीमारियों के साथ बढ़ गई है। सो अब हम आते हैं बुनियादी सवाल पे कि दवा और बीमारी मुक्त जीवन अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है। तो इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज जो चाहिए इसके लिए वो चाहिए समझ। आपको समझ क्रिएट करनी पड़ेगी और समझ आप देख के क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आदमी जितना बीमार है, अगर हम पूरी प्रकृति की बात करें, पूरे हम इस पूरी जीवन की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, जीवों की बात करें, तो मनुष्य को छोड़ के, आदमियों को छोड़ करके बाकी जितने प्राणी हैं इतने बीमार नहीं है। तो समझ जी जिसको हम बोल सकते हैं, समझ, तीन चीजों की समझ की जरूरत है। और सही भोजन, सही पोषण, सही विश्राम। अब यहाँ पे एक शब्द आता है सही। सही ये बहुत ही वेग शब्द है, सही कुछ नहीं होता। सही मतलब जिसको भगवान बुद्ध ने सम्यक बोला, बैलेंस्ड बोला। जी तो आप जो भी काम कर रहे हैं, सही पोषण अगर आप लेते हो आपके काम के हिसाब से, आपके जगह के हिसाब से, आपके ऋतु के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, तो सही पोषण, सही श्रम, अगर आप सही मेहनत करते हैं, जो मेहनत नहीं करता वो भी जी बीमार होता है, आप हमेशा सोए रहेंगे तो भी बीमार होंगे। तो आपके पोषण के हिसाब से श्रम चाहिए और श्रम के हिसाब से आपका विश्राम चाहिए। तो ये तीनों में कोरिलेशन चाहिए। उसको हम सही बोले या सम्यक बोले या बैलेंस बोले, या हमारे अपने लेवल के हिसाब से है। तो ये तीन चीजों को अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें, सीखें, तो आप पाएंगे कि आपको बॉडी खुद बता रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी सिग्नल दे रहा है, आपको सब कुछ बताते जाएगा। जी कब भूख, कभी यूरिन आ रही है, कभी आपको सोना है, कभी आपको जागना है। अदरवाइज नींद आ रही है और मोबाइल खोल के हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आंख फाड़ करके। हमको 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 सुबह उठना है लेकिन जबरदस्ती सोए हुए हैं। सो ये बॉडी के सिग्नल्स को अगर हम समझ लें, बॉडी के सिग्नल मतलब प्रकृति के सिग्नल,
और प्रकृति के जी सिग्नल बाहर से भी हमें मिलते हैं, चाहे वो सूर्य दे रहा हो, पत्ते दे रहे हो, पौधे दे रहे हो, जानवर दे रहे हो, या अंदर से भी आपको आपकी इंस्टिंक्ट देती है। तो जब हम जी ये थोड़ा सा सिर्फ अपनी स्तर को, अपनी चेतना को ऊपर लेके आते हैं 1-2 डिग्री भी, तो एक क्रांति पैदा होती है और हम अपने आप को समझ पाते हैं कि करना क्या है इसमें। जी अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो अकेले हम ही ऐसे प्राणी हैं जिसको डाइट प्लान की जरूरत है, जो कोई दूसरा दे रहा है। अदरवाइज पूरी दुनिया में किसी को डाइट प्लान कोई दिया नहीं, उसको खुद उसकी इंस्टिंक्ट ने बता दिया कि तुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। सो जी ये समझ इंपॉर्टेंट है, पोषण, श्रम और विश्राम का। तो ये कल्पना अगर आप जी करते हो तो आपको ये समझ बनानी ही पड़ेगी, और उसके बाद ही आप इसको अचीव कर सकते हैं। बट आसान है इसको बनाना। हम 3-4-6 महीने के 1 साल के प्रैक्टिस में हम इस समझ को क्रिएट कर सकते हैं और पूरी जिंदगी दवाओं से, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो जी यही जी, बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी आपका एक प्रोग्राम मैंने सुना, जिसमें इंडिया का ये पहला ऐसा एक अनोखा प्रोग्राम है, जिसमें आपने कम्युनिटी उपवास एक साधना आयोजित, आई थिंक कई बार आपने पहले लॉन्च की हुई है। तो इसके बारे में एक डिटेल में बताएँगे कि ये कम्युनिटी उपवास है, ये किस तरह से, इसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या है? क्या इसके परिणाम आए, जो कि आपने लोगों के साथ किया ये मिल कर के? इसके बारे में दर्शकों को ज़रूर मैं चाहूँगा आप बताएँ। जी। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अकेली साइंस जिसको नोबेल प्राइज एक बार नहीं 4-4 बार मिला, उसको हम ऑटोफेजी के नाम से बोलते हैं, उसको थोड़ा फास्टिंग के नाम पे जान बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग एक शब्द है जो पिछले, अगर हम पांच पांच सालों में या पिछले 10 सालों में, इस दशक में अगर एक बड़ी रिसर्च साइंस कोई प्रूफ लेकर के आ रहा है तो वो फास्टिंग के ऊपर लेके आ रहा है, वो भी को रिलेशन टू हेल्थ। जी। अब ये उपवास जो या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो ये लोग बोल रहे हैं, अब ये तो हमारे संस्कृति का ये तो मूल रहा है। चाहे आपको शारीरिक उत्थान करनी हो, आध्यात्मिक उत्थान करनी हो या हुँ, मानसिक उत्थान करनी हो, उपवास उसका जड़ रहा है। ये जी। फास्टिंग इस उपवास का सिर्फ 5% है। तो उपवास एज ए शब्द को कोई समझ ही नहीं पा रहे हैं। उपवास का मतलब सिर्फ और सिर्फ भोजन को दूर कर देना को ये लोग उपवास समझ रहे हैं। उपवास, इसको हम जब हम भोजन को दूर करते हैं तो उसको हम अनाहार बोल सकते हैं, आहार के बिना रह जाना। जो फास्टिंग है वो अनाहार की क्रिया है, वो उपवास नहीं है। जी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर अनाहार करने से 4-4 नोबेल प्राइज मिल सकती है, तो जो हमारे ऋषियों ने जिस उपवास की कल्पना की और जो हमें दिया, उसको अगर हम मूल भाव से समझें और उसको अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार का उन्होंने रूल दिया, या जो भी पॉसिबल है उसको अगर हम करें, चाहे ये उपवास 4 घंटे के लिए हो, चाहे 10 घंटे के लिए हो, या 24 घंटे के लिए हो, अपने प्रकृति के हिसाब से। यहाँ पे प्रकृति का एक रोल आता है जो हमारे ऋषियों ने बताया। जी। तो हमारी खुद की ऊर्जा किस तरीके से काम कर रही है, उस ऊर्जा के साथ अगर हम अलाइन होकर के, क्योंकि अलाइनमेंट जो है वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब ये स्व और अस्त, स्व मतलब स्वयं और अस्त मतलब स्थिरता। तो स्वयं की स्थिरता ये स्वास्थ्य है। तो स्थिरता जब तक अलाइन नहीं रहेगा तब तक स्थिरता नहीं रहेगा। चाहे जी। ब्रह्मांड की स्थिरता हो, चाहे आपकी स्थिरता हो, चाहे मेरी स्थिरता। आप अगर अभी सीधा बैठे हैं, आप स्थिर हैं जी। क्योंकि आप अलाइंड हैं। अभी आपका अगर एक चेयर अनअलाइंड हो जाएगा तो आप डगमगा जाएंगे। तो ये जी। जो उपवास साधना है, ये पहली बार इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पे सब सब उपवास को रखा गया है, भोजन को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ मानसिक, शारीरिक, भाव, सब चीजों की शुद्धि है। तो उपवास एक एक यात्रा है, एक विकास, एक समझ है जिसके द्वारा हम अपनी शुद्धि करते हैं, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, या तो भाव शरीर पे, ऊर्जा शरीर पे, सारी शुद्धियां की जा सकती है। और शुद्धियां ये तेजस्वीता लेके आती है। शुद्धियां जो है हमें हमें बहुत बेहतर बनाती है, चाहे वो स्वास्थ्य को आपको प्राप्त करना हो या साम्राज्य को खड़ा करना हो, शुद्धि जरूरी है। जी। तो उपवास थेरेपी तो बहुत। का भाग है जिसको हम उपचारात्मक उपवास साधना बोल रहे हैं या उपवास साधना बोल रहे हैं। और हमारी हमारी ये सोच है कि एक साथ करोड़ों लोग उपवास करें, एकादशी के दिन का हुँ। उपवास करें, जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भी है,
सबसे ज्यादा साइंटिफिक भी है, जी और उसके लिए मैं सबको इनवाइट भी करता हूँ। और अगर आप बीमार हैं तो भी करें, बीमार नहीं है तो भी करें, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भी करें, आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो भी करें, क्योंकि वो उपवास मतलब स्वयं के पास, उप मतलब स्वयं जी और पास, जब स्वयं के पास होते हैं तो हम स्वयं को समझते हैं। और स्वयं को समझना, इस यही मैं बोल रहा हूँ, समझ इंपॉर्टेंट है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हम अपने भोजन को समझ सकते हैं, हम अपने कार्यों को समझ जी सकते हैं, हम अपने विश्राम को समझ सकते हैं, हम अपने आयाम को समझ सकते हैं, हम अपने ग्रोथ को, हम अपने हर चीज को समझ सकते हैं। वो तब पॉसिबल है जब हम अपने पास कुछ पल तो बिताएं। तो जी मैं आपके माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को इनवाइट भी करूंगा कि आप भी आइए और इसका पार्ट बनिए, अपने आप को, अपने परिवार को और समस्त विश्व को एक संदेश हम दे सकते हैं उसके द्वारा। और अपने आप को स्वस्थ स्वस्थ रखना तो बेसिक बुनियादी जरूरत है। दवा मुक्त रखना, जी बीमारी मुक्त रखना, ये तो बुनियादी जरूरत है। इसके ऊपर के जो कल्पनाएं हैं, उसके ऊपर की कल्पनाओं को भी हम इसके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, उसको उसको हम अपने पटल में ला सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा और जोड़ना चाहें, क्योंकि जो लोग खासकर चलिए अभी तक तो खैर ये जानकारी सच में आप ही ने दी कि हाँ भाई फास्टिंग भी उपवास का एक छोटा सा पार्ट है। पूरा उपवास को ही फास्टिंग नहीं बोलते, क्योंकि मैं खुद, मुझे अधूरी जानकारी सारी ये थी कि उपवास को ही हम फास्टिंग समझते थे कि फास्टिंग कर ली, मतलब आजकल इंग्लिश में उसको फास्टिंग बोल देते हैं, हिंदी में उपवास। लेकिन अभी आपने उपवास में बताया कि कई सारी चीजें मिक्स होती है। अच्छा, फास्टिंग को लेकर के भी देखो कुछ जानकारियां तो होती है कि भाई जो खासकर किसी त्योहार पर या फेस्टिवल पर स्त्रियां या पुरुष सभी लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसको व्रत भी बोलते हैं, फास्ट रखते हैं। तो उसका अगर पीछे का साइंस बताएं कि भी अगर जब हम उपवास रखते हैं उस दौरान हमारी बॉडी में क्या चेंजेस, क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमारी हेल्थ के बेनिफिट रहते हैं। तो एक साइंस के नजरिए से इसके पीछे का साइंस बताना चाहें तो अच्छा रहेगा, चाहे वो आप फास्टिंग के पीछे का बताएं चाहे उपवास के पीछे का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे शरीर को हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है ना। और जी एनर्जी मिलती रहती है, चाहे वो भोजन के रूप में लें, चाहे विचारों के रूप में लें, चाहे हम आपसे कुछ सुन के लें, कुछ देख के लें, कुछ सोच के लें, ऊर्जा मिलते रहती है। लेकिन ऊर्जा रुकती नहीं, हमेशा ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होते रहती है। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन वही वही आपका विकास भी है। आप भोजन आप बनाना खाते हो तो वो बनाना नहीं रहता, वो आपके मांस मज्जा कोशिका उस सब चीजों में ट्रांसफॉर्म होता है, प्लाज्मा सब पूरी शरीर की जो 7 धातु है उसमें वो कन्वर्ट होते जाता है। तो ऊर्जा हमेशा ट्रांसफॉर्म होता है, होता रहना चाहिए, और वही प्रोसेस है, वही ग्रोथ है। जब हम उपवास करते हैं तो जी फिजिकली बॉडी में अगर हम भोजन सिर्फ सिर्फ भोजन को भी बंद करें तो भी शरीर की बहुत सारे सिस्टम, तो शरीर के अंदर अगर हम बात करें या बाहर बात करें तो एक जो सिस्टम है वो नित्य सिस्टम है, वो चलती ही रहेगी। और एक जो है जिसको हम बोल सकते हैं ये ओकेजनल है। एक परमानेंट है, एक ओकेजनल है। तो हार्ट आपकी बीट करती रहेगी, ये परमानेंट सिस्टम है। लेकिन खाना पचाने वाला जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओकेजनल है। जब आप उसको जलाओगे, जब आप शुरू करोगे तब वो सिस्टम शुरू होगा, फिर बंद हो जाएगा। आप यूरिन करने जाएंगे तो यूरिन निकलेगा, उस समय वो सिस्टम वर्क करेगा, नहीं तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो जब हम कुछ चीजों को बंद करते हैं तो कुछ जो सिस्टम है वो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। और रिलैक्सेशन, आकाश, या जिसको हम बोल सकते हैं विश्राम, विश्राम अकेला है जो सबसे बड़ा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विश्राम में होता क्या है, जी मैं इसका एक स्पीच देता हूँ। जब हम कार्य में, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम जाग रहे हैं, तो हम अपने ऊर्जाओं को अपने हिसाब से टर्न करते हैं। मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे आपको देखना है। जब हम विश्राम जी करते हैं, विश्राम में जो सबसे बड़ी घटना होती है, शरीर अपने ऊर्जाओं को अपने हिसाब से टर्न करता है। तो उसको जहां जरूरत होती है, उसको अगर हार्ट में जरूरत है, हार्ट को हील करना है, तो वो जी वहां पहुंच। आप जागे रहेंगे तो वहां नहीं पहुंचेगा, आप जहां बोलेंगे उसको जाने, वहां पहुंचेगा। इसलिए हीलिंग अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो फीलिंग, और फीलिंग लेस जब आप हो जाते हैं, जब आप सो जाते हैं, जब आप विश्राम में हो जाते हैं, तब वो बहुत पावरफुल काम करता है। तो विश्राम एक होने वाला विश्राम है, और दूसरा जब हम चीजों को अपने अंदर आने से रोकते हैं, रुक जाते हैं, तो और भी वो इफेक्टिव हो जाता है। आप इसको साइंटिफिकली कितना, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बट साइंस में भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आप नॉर्मल बैठ करके भी सोचेंगे तो आप इस चीज पे पहुंचेंगे, और सोचने की भी जरूरत नहीं है। सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो उपवास है, सबसे इफेक्टिव है तो उपवास है। करके देख लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए,
लेकिन आप पाएंगे जी कि बेहतर जीवन में कुछ और ग्रहण किया नहीं जा सकता। और अगर कोई चीज इतनी जल्दी किसी चीज से मिल सकती है, चाहे वो शारीरिक तल पे हो, मानसिक तल पे हो, तो वो उपवास के द्वारा मिल सकती है। और इसके लिए हमने इस साधना को उपवास साधना का नाम दिया है। ये साधना है, ये सिर्फ और सिर्फ भोजन से दूर रहना नहीं है। बट आपके जी क्वेश्चन जी में जी मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा। तो जो जो हमारे आपने जो बताया धर्मों में या जो उपवास होती है माता बहनें करती है, तो ये ड्वेल, हम हर चीज दुनिया में ड्वेल काम करता है, दो तरीके से काम करता है। जैसे आपको भूख लगी तो आप खाना खाएंगे, दूसरा आप खाना देखेंगे तो आपको भूख लग सकती है। ये ड्वेल वे जी काम करता है। तो मोस्टली जो उपवास है, जैसे हमारे एक बड़े ऋषि हुए महावीर, तो उनके बारे में जी बताया जाता है कि उन्होंने 12 साल के अपने जीवन में मुश्किल से 340 या 360 दिन भोजन किया होगा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने खाना नहीं खाया होगा। जब आप उपवास में होते हो, जब आप परमात्मा के पास होते हो, जब आप स्वयं के पास होते हो, तो आपकी भोजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है खुद से। तो आप भूल जाते हो कि मुझे खाना की भी जरूरत है, और बॉडी उस समय अलग तरीके से काम करती है। आप महावीर को आप दुबले पतले नहीं देखेंगे उनकी मूर्तियों में, तो वो पावरफुल है। सो जब या तो आप खाना खाना बंद कर दें तो आप उस अवस्था में जा सकते हैं, या उस अवस्था में जाने के बाद आपका खाना का रिक्वायरमेंट चाहे फूड के रूप में हो या विचारों के रूप में हो, दोनों कम होता है। तो ये डुअल वे में काम करता है। अब आजकल के तो उपवास आप कानून पास कराने में भी हो रही है, आप किसी को मनाने में हो रही है, देश आजाद कराने में। तो आप सोचिए इतनी बड़ी ताकत है कि इससे देश आजाद किया जा सकता है। उपवास लेकर के महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजों को मनाया। तो शरीर को जी मनाया जा सकता है, इस चीज पे एग्री करनी हम्म, पड़ेगी। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी कुछ दर्शकों का थोड़ा सा एक आ रही है आपकी वॉइस को लेकर के, अभी मैंने भी फील किया, थोड़ा साउंड का आप देख लीजिए, अगर थोड़ा माइक के इधर उधर तो नहीं होगा, थोड़ा वॉल्यूम आपका कम आ रहा है शायद दर्शकों को, तो बीच में आई थिंक थोड़ा डिस्टर्ब होगा सुनने में उनको। अभी अब वॉइस अभी का अगर हाँ, अभी अगर कुछ हो पा रहा हो तो ठीक है, वैसे आ रही है बट थोड़ी कम आ रही थी आपकी आवाज़, बीच में कम सी हो गई थी ऑटोमेटिक। तो वो अगर माइक का देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा शायद दर्शकों ने बोला है कमेंट में कि शायद वो थोड़ी स्लो आ रही है या फिर आवाज़ कम आ रही है। ओके, अभी ठीक है। हाँ, अभी मेरे को तो ठीक लग रही है। बाकी का दर्शकों से भी चाहूँगा, अगर अभी भी साउंड में कुछ दिक्कत आ रही हो तो मेरे को एक बार ज़रूर बताएँ। अभी तो खैर मेरे को अच्छी आ रही है आवाज़ सही-सही। तो गुरुजी, अभी अगला प्रश्न के तौर पर मैं यही जानना चाहूंगा, देखिए अगर रीजन की बात करें कि अगर जो बीमारियों का घर शरीर में होता जा रहा है लोगों के, तो उसके अगर रीजन की बात करें तो देखने को मिलता है कि आधुनिकता के चक्कर में इंसान प्रकृति से लगातार दूर होता जा रहा है। तो एक बड़ा कारण ये देखने को मिलता है कि आप प्रकृति से दूर हो रहे हैं तो ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं, और दर्शकों से किस तरह से बताना चाहेंगे कि प्रकृति का आखिरकार हमारे जीवन में किस तरह से रोल रहता है, और जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और प्रकृति से जितना दूर रहेंगे उतना बीमार रहेंगे। किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे इस बात को सर? सो प्रकृति जो शब्द है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है जो पेड़ पौधे हैं। प्रकृति जी प्रकृति खुद में ऊर्जा है, प्रकृति के बिना जीवन है ही नहीं। तो वो जीवन ऊर्जा का पार्ट है। और जी अगर हम बाहर की प्रकृति को देखें तो बोलते हैं 5 तत्वों से बनी है पूरी पृथ्वी, जल वायु आकाश अग्नि, ये सारी चीजें जीवन के पार्ट हैं और इसके बिना पॉसिबल नहीं है। और उसी ऊर्जाओं को क्लब करके हमारे अंदर की प्रकृति बनती है। आयुर्वेद उसे जी 3 ऊर्जाओं का नाम देता है, वात पित्त और कफ का। और ये बाहर की ऊर्जा और अंदर की ऊर्जा का अलाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सम्यक होना जरूरी है। और इसके लिए जब हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, किसी तरीके से अगर ये गलत हो गया है, गड़बड़ हो गया, बीमार हो गए हैं, तो अपने प्रकृति को समझ करके, जान करके अगर हम स्टेप लें, तो हम लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। तो प्रकृति जी भिन्न नहीं है, प्रकृति कोई अलग नहीं है, या प्रकृति से हम दूर हो रहे हैं, ऐसा नहीं, हम दूर हो ही नहीं सकते। आप एक भी पल सांस के बिना रुक नहीं सकते, सूर्य के बिना रुक नहीं सकते, प्रकाश के बिना रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते। तो प्रकृति से दूर होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम उसका पार्ट ही हैं। और जब तक हम रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भी उसके ही पार्ट रहेंगे। बट हाँ, अगर हम बीमारी मुक्त जीवन की बात करते हैं तो अपने प्रकृति को समझना ये जरूरी है। इसके लिए अपने ऊर्जा को, वात पित्त और कफ के इस ऊर्जा के रेशियो को समझना जरूरी है। और जिस रेशियो में आपका आपका शरीर है,
उसी रेशियो को हम उपयोग कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने में। तो उसको हम अगर शॉर्ट में जी बोलें कि अगर मेरे पास बंदूक है तो मैं बंदूक का उपयोग करूंगा, अगर मेरे पास तलवार है तो मुझे तलवार चलाना सीखना पड़ेगा। तो मेरी ऊर्जा क्या है, तो उस ऊर्जा के साथ ही मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर सटीक रख सकता हूँ। इसके लिए प्रकृति का महत्व है और होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी और आपके एक्चुअली में जो भी लेक्चर मैं सुनता रहता हूँ काफी इंफॉर्मेटिव होती है। उसमें आपका एक स्टेटमेंट था, तो उसी को लेकर के मैं एक एक्सप्लेन करवाना चाहूंगा कि आपको क्यों लगता है या फिर क्या ये सच है कि कभी भी अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार, ये जो आजकल ओरिएंटल मेडिसिन है, ये नहीं है। इसकी जगह पर इसके विकल्प बहुत सारे ऐसे और हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से प्राथमिक उपचार नहीं है। इस बात को आप किस तरह से समझाना चाहेंगे सर? इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर आपने जब शुरुआत में पूछा कि मेरे मन में ये कैसे ख्याल आया दवा मुक्त और बीमारी मुक्त जीवन, तो ये ऐसा है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर डाली जाती है, इतना बड़ा स्पॉन्सरशिप किया गया है इस चीज को मनाने के लिए सब व्यक्तियों को कि अगर आपको फीवर है तो आपको पैरासीटामोल लेना है, अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आपको ये दवा लेनी है, आपको कफ सिरप है तो आपको कफ की मेडिसिन लेनी है, सर्दी है तो ये मेडिसिन लेनी है। सो ये मेडिसिन पहली विकल्प जो बन के आई है और ये बहुत डेंजरस है। और अगर आप चाहे तो अगेन मैं बोलूंगा उन महापुरुषों का जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिसिन के दुष्प्रभावों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रिपोर्ट वो दिखा नहीं पाए कि आप ये खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे तो आपकी फीवर कम होगी या आपका इन्फेक्शन कम होगा, या कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो विदाउट प्रूफ, बिकॉज हमारे माइंड में सब लोग कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली कोई चीज काम जो करते हैं प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो दो तीन कारणों से करते हैं। उसमें एक बड़ा जो कारण होता है कि जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं वो हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सही होगा। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले समझें, और अगर हम अपने आप को फिर से विकल्प के रूप में स्थापित कर दें, तो नॉर्मली 7 टाइप्स ऑफ बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हैं शारीरिक तल पे, सर्दी खांसी बुखार जुकाम, है ना, सर लूज मोशन, ये सारी चीजें होती है। ये 6-7 चीजों को अगर हम बिना दवाओं के घर में बैठे बैठे अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार को ठीक करना सीख गए, तो बड़ी बीमारी हो नहीं सकती। जिस आदमी को कफ है और कफ के लिए दवा खा रहा है तभी वो आस्थमा बनेगा, अदरवाइज आस्थमा बनने का कोई ऑप्शन बची नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आपको पहले से घबराहट हो रही है, आप उसे मेडिसिन खा रहे हो, आपके बॉडी में पेन हो रही है और आप उसे हील ना करके आप मेडिसिन खा रहे हो, तो फिर वो पेन अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होगा। तो मैं जैसा पहला बताया, ऊर्जा रुकती नहीं है, ऊर्जा कुछ ना कुछ तो करेगी, जी करते ही जाएगी। और अगर वो उसको ट्रांसफॉर्म करना हमने नहीं सीखा, तो फीवर कोई गलत ऊर्जा नहीं है। सबसे अच्छी अगर कोई बीमारी है तो फीवर है, सर्दी है, बुखार है, ये ठीक करती है, सारी बीमारियों को ठीक यही करती है। तो इनको हमें उपयोग करके अपने शरीर को स्वच्छ करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें पहली शुरुआत हम अपने आप को ये समझ के कि फीवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। और अभी तो लगभग अभी का जो पूरा का पूरा पेंडेमिक है उसमें सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लाखों लोग मुश्किल से 2-3 दिन के एक सही डाइट प्लान के द्वारा, लिक्विड डाइट प्लान के द्वारा या फ्लू डाइट प्लान जिसको बोल रहे हैं, लोग ठीक हुए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल है विदाउट बिल्कुल एनी बिल्कुल राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे डॉक्टर बीआरसी सर ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करके दिखा दिए हैं, सिद्ध करके दिखा दिया है कि सच में बिना मेडिसिन के आप केवल अपनी डाइट से ही ठीक हो सकते हैं। अच्छा, एक लोगों का लेकिन माइंडसेट रहता है, जो खासकर मैंने दर्शकों से जाना है, वो अक्सर मुझसे व्हाट्सएप या कहीं पर भी कन्वर्सेशन से होता है कि लोगों का एक तो वो माइंडसेट है ही कि जैसे ही बीमारी तो उसका सॉल्यूशन उन्हें दवाई ही दिखता है। और अगर दवाई हटा भी दे, जैसे अभी बहुत सारे दर्शक जागरूक हो गए हैं डॉक्टर बीआरसी जैसे आप जैसे लोगों की वजह से, लेकिन उनको क्या करना होता है कि अब उनको कोई तकलीफ हुई तो उसका इलाज सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने बता दिए हैं, जैसे आपने बहुत सारी वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है, डॉक्टर बीआरसी सर ने हर एक चीज के प्रोटोकॉल बता दिया है। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते कि वो डाइट खुद की, मतलब खुद ही बना करके और खुद ही ले लें। उन्हें उसमें भी एक एक्सपर्ट की जरूरत महसूस होती है कि सामने एक आदमी हो जिसको मैं डॉक्टर बोलूं और वो मेरी केयर करे, चाहे वो मेरे को खाना ही खिलाए लेकिन वो बोले कि मुझे क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है।
तो ऐसा क्या सच में एक आदमी की जरूरत होती ही है, या इस माइंड सेट को चेंज भी किया जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल। सो जो माइंडसेट है ना, सो देर आर थ्री चेंजेस हम्म। रिक्वायर्ड। तीन चेंज की इंस्टेंट जरूरत है। एक है, उसमें पहली जो चीज है वो माइंडसेट है, और माइंडसेट तुरंत चेंज नहीं होता, क्योंकि इसको बनने के लिए समय लगा है। और इसको चेंज हो सकती है बहुत इंटेंशनली, अगर हम उसको समझ दें तो चेंज हो सकती है। पर इतना आसानी से चेंज नहीं होता है जब प्रैक्टिकली अपने पे बीतती है। क्योंकि कोई कुछ भी जी। बोल कि आप गिर गए, आप पॉजिटिव सोचो तो चोट तो लगी है। तो पॉजिटिव सोचना हम्म। सही बात है, लेकिन एज इट इज सोचना बहुत जरूरी है कि चोट लगी है, अब इतना ख्याल रखूं कि आगे से मैं गिरूं ना। तो ये कदम उठाना जरूरी है। और ये मुद्दा बिल्कुल भी है कि जब हम नेचुरल डाइट में आते हैं तो ये ट्रीटमेंट नहीं है। सो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। और ऐसे भी मैं अक्सर, मुझे ऐसा लगता है ट्रीटमेंट चाहे किसी भी तरीके का, वो टेम्पररी होता है, टेम्पररी होना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब ही टेम्पररी है। सो टेम्पररी जो भी चीजें चल रही है उसको करते हुए हम अपने स्वास्थ्य को ऊपर करनी चाहिए। और ये जो डाइट प्लान हो या हेल्थ प्लान हो या न्यूट्रिशन प्लान हो, जो भी प्लान हम बोलें, ये हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात है। क्योंकि स्वास्थ्य, सेहत और बीमारी, ये दोनों विरोधाभासी है। अगर हमें प्रकाश लाना है तो अंधकार को दूर भगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रकाश को बढ़ाइए, अंधकार खुद ब खुद दूर भाग जाएगा। आप खुद दूर सूर्य आए, होगा। अंधकार निकल जाएगा। तो अपने बॉडी की बिल्कुल। ये जो हेल्थ है इसको इम्प्रूव करते जानी है, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते जाना है। और उसके लिए हम हेल्प भी कर रहे हैं। उसके लिए हमारा एक खास प्रोग्राम है, बहुत कस्टमाइज पर्सनल, उसको हम पर्सनल केयर प्रोग्राम बोलते हैं, मेडिसिन फ्री बॉडी के लिए। अगर आप किसी भी तरीके का जी जी। मेडिसिन खा रहे हैं तो जब तक आप मेडिसिन, आपकी खुद बॉडी बंद नहीं करती है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं मेडिसिन वाला काम नहीं कर सकता हूँ। इतना मैं काम कर सकता हूँ कि आपका हेल्थ इतना इंप्रूव होगा कि आपका डॉक्टर खुद बोलेगा मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपके रिपोर्ट्स बोलेंगे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और आप मेडिसिन छोड़ देंगे। तो हमें हेल्थ इंप्रूव करनी है। और ये मोस्टली 90 डेज में बहुत सारी मेडिसिन बंद हो जाती है। कुछ पेशेंट जो हैं, हालांकि हम पेशेंट ऐसा बोलते नहीं, जो महीने के 400-400 मेडिसिन खा रहे थे, 400-400 क्या, टीबी से हम्म। लेकर के एसिडिटी से लेकर के पर डे का 10-12-15 मेडिसिन। और विद इन 45-60 डेज मेडिसिन जीरो। नींद नहीं आ रही, उसके लिए सैकड़ों मेडिसिन खा रहे हैं। नींद अभी इतनी आ रही है कि बोल रहे 7-8 बजते बजते मेरे को नींद आने लगती है। तो जैसे जैसे शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि शरीर खुद चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, और हम जबरदस्ती उसको अस्वस्थ कर रहे हैं, तो ये जब समझ में बात आ जाती है, तो पर्सनल केयर प्रोग्राम एक फ्लैगशिप हमारा जो सपोर्ट है, जिसमें मैं डेली, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, कोई कोई कुछ खाता है, कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो एक टेम्पररी माइंडसेट भी समझने की जरूरत होती है कि लूज मोशन क्यों हो गया, मेरा ब्लड शुगर लो क्यों हो रहा है या हाई क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हम एक जी। सपोर्ट दे रहे हैं। और वो सपोर्ट इस तरीके से है कि जो लोग ठीक हुए वही उसमें बता रहे हैं कि मेरा ब्लड शुगर सपोज हाई था या मैं इंसुलिन पे था, और उन्होंने कैसे ठीक किया। क्योंकि एक व्यक्ति कितना भी पढ़ाई करके, पढ़ करके अपने आप को अ, उच्च स्तर पर लेके जाए, डिग्रियां हासिल कर ले, और एक बिना पढ़े हुए अपनी बीमारी को ठीक करे, कौन ज्यादा हमारे लिए जी। इम्पोर्टेंट, कौन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जो पढ़ करके डिग्री समझ करके बैटिंग कर रहा हो, या जो प्रैक्टिस करते करते अपने आप को तेंदुलकर बना लिया हो। तो डेफिनेटली जो करके दिखाया वो राजा है। तो जो लोगों ने अपने आप को मेडिसिन फ्री किया, उनके साथ जब आप बात करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देंगे। और जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो माइंडसेट चेंज होगा, माइंडसेट चेंज होगा तो हैबिट चेंज होगा, और हैबिट चेंज होगा तो चॉइसेस चेंज होंगे, और चॉइसेस अगर चेंज होगा तो शरीर चेंज होगा, स्वास्थ्य चेंज होगा, स्थिरता आएगी, बीमारी मुक्त होगा। और यही प्रयास है, और यही तरीका है जो मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव है, आसान है, और घर पे रह के कर सकते हैं। हमें छूने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समय जी। बिताना है। अगर आप ज्यादा बीमार हैं तो अपने शरीर के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, हो सकता है 3-3, 4-4 घंटा आपको अपने शरीर पे देना पड़ेगा। अदरवाइज हॉस्पिटल में बिल्कुल। जाके 24 घंटा आप अपने शरीर को समय दीजिए। तो बिल्कुल। उस सिचुएशन में जाने के पहले आप 1-2 घंटा, जो भी आपका हेल्थ का लेवल है, इसका कोई अपर डायमेंशन नहीं है। आप हेल्दी रह सकते हो ए ग्रेड पे, आप हेल्दी रह सकते हो विराट कोहली के ग्रेड पे, आप हेल्दी रह सकते हो, अलग अलग ग्रेड है। पहला जो पैरामीटर जो बहुत बेसिक है कि दवा मुक्त रहे, आदमी दवा जी। मुक्त रहे। और दवा की जरूरत की जगह पे हम समझ लें कि सर्दी खांसी बुखार
ब्लड शुगर अप डाउन हो गया, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो क्या हम घर में कर लें कि दवाओं की जरूरत है? ये पहली ग्रेड है। उसके बाद फिर ग्रेड जी आती है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ लूं या मैं स्ट्रेस ना लूं, वो अलग अलग ग्रेड के लेवल है। तो पहले ग्रेड में आने के लिए तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, अपने लिए समय निकालें, तो फिर ये हो सकता है, पॉसिबल है, और ये करना चाहिए। हम अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल लूट लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने भी जिक्र किया अपने पर्सनल केयर प्रोग्राम का, तो बहुत सारे दर्शक के जो देख रहे हैं शायद वो आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रक्रिया वो भी बता दें कि जो दर्शक खासकर अब देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो ये जो खास प्रोग्राम जो कि आपने बताया बहुत सच में एक प्रशंसनीय कार्य है। कैसे जुड़ सकते हैं दर्शक इस प्रोग्राम से आपके? सो आपको हम डिटेल दे देंगे। एक फॉर्म है, फॉर्म भरनी है, और उसके बाद उसका प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। सो हम जब जी आप उसको ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें दो तीन चीज करते हैं। तो पहले तो आपका हम हेल्थ एनालिसिस करते हैं कि अभी आपकी हेल्थ का लेवल जी। क्या है। फिर जो ठीक बीमारियों है। को आप समझते हैं, क्योंकि अभी के टर्म्स में हम बीमारियों को जानते हैं, आयुर्वेद के टर्म्स में वात पित्त और कफ दोष को जानते हैं, नेचुरोपैथ के टर्म्स में टॉक्सिसिटी को जानते हैं। तो हम एक विकृति दोष या टॉक्सिसिटी चेक करते हैं। तो आपका ऊर्जा और आपकी जो विकृति है, जो टॉक्सिसिटी, ये दो टेस्ट करते हैं फॉर्म्स के माध्यम से। और ये आपको आपकी जो फीलिंग है, आपका जो सबसे बड़ा अगर कोई डायग्नोस्टिक टूल है तो आप खुद हो, आपकी फीलिंग है। जी तो आप जब अपनी सारी चीजें बताते हो, ये सबसे एक्यूरेट भी है। तो कोई डायग्नोसिस की मशीन सर दर्द है तो नहीं बता पाएगा कि सर दर्द है, वो आप ही बता पाओगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। अपना डायग्नोस जब पूरा अच्छे से करते हैं, तो उसके बेसिस पे एक डाइट निकल के आती है, एक हेल्थ निकल के आता है, और इसमें हम 4-5 थेरेपी जिसको हम बोले, हालांकि है सब एक ही, हम उसमें हम 5 काम करते हैं, 5 तत्वों को कलेक्ट करते हैं, 5 चीजों को ठीक करेंगे। तो फूड को सही करेंगे। अब फूड में चाहे तो हम नेचुरल फ्रूट्स को चेंज करें, या कुक्ड फूड को चेंज करें, या जूसेस को चेंज करें, तो उसमें लिक्विड डाइट ये सब चीजें आएगी। फिर वैसे कुछ व्यायाम है, प्राणायाम है, पृथ्वी जल का पार्ट आएगा, पानी का पार्ट है, कब पीना, कितना पीना, वायु प्राणायाम से रिलेटेड, आकाश विचार किसी किसी का। अभी के जो रिसर्च बताते हैं कि मैक्सिमम बीमारी साइकोसोमैटिक है, मतलब 50-60% बीमारियों का कारण इधर है, फिजिकल बाद में है। जी फिर कुछ मेडिटेशन, कुछ कुछ ध्यान साधना, वो सब हम इंक्लूड करते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। और सबसे बड़ी जो बात हो जाती है कि डेली उसमें मैं रहता हूँ लगभग 1.5 आवर्स लाइव, जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हो, या दूसरे के प्रॉब्लम से आप अपने आप को शिक्षित कर सकते हो, सीख सकते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम था, उसने क्या किया और कैसे ठीक हुआ। हालांकि स्वास्थ्य बिल्कुल बिल्कुल भी व्यक्तिगत है। आप अगर नींबू पानी पीते हैं तो आपकी एसिडिटी कम हो रही है, तो ऐसा नहीं कि मेरा होगा। बट ये समझ क्रिएट करना कि नींबू पानी मेरे साथ क्या कर रहा है, ये जरूरी है। तो पर्सनल केयर बिल्कुल प्रोग्राम की बिल्कुल बहुत एक फॉर्म दे देंगे, आप वहां से आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी अगर लोग इनरोल करना चाहते हैं, बहुत बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। और बीमारियों के सामने वो बिल्कुल भी नहीं है, और वो भी कंट्रीब्यूशन इसलिए है ताकि हम सीरियसली कर सकें। जी सीरियसली जी कर बिल्कुल। मैं तो समझ सके उसका दर्शक, बिल्कुल सही कहा आपने। सीरियसली कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक आखिरी प्रश्न आपके सामने और होगा, उसके बाद कुछ दर्शकों ने भी काफी सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर लाइन लगा दी है, वो भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा आपसे। तो मेडिसिन फ्री लाइफ, यही है आपका सबसे बड़ा स्लोगन और आपका एक्चुअल में मिशन है। इस मिशन को आप फ्यूचर का देखते हैं, और आपकी दृष्टि में ये मेडिसिन फ्री मिशन आखिरकार किस हद तक अभी तक कामयाब हुआ है, या फ्यूचर में किस तरह से सफल ये हो पाएगा, इसके बारे में एक बार और अपनी राय रखिए, फिर हम कुछ दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। जी सर। सो जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, और जैसे जैसे जो वेस्टर्न या तो जो बाहर की जो जो हीलिंग थेरेपीज है वो बीट होते जाएगी, वैसे वैसे अपनी कल्पना बढ़ती जाएगी। और विश्व गुरु जब भारत बनेगा, तो भारत के द्वारा दिए हुए वो सारे ज्ञान पूरी दुनिया को माननी ही पड़ेगी। अभी ये लोग, अभी कुछ दशक पहले एक बहुत बड़ी टर्म चलती थी, कैलोरी कैलोरी कैलोरी, इतना कैलोरी। अब वो देखेंगे वो कम हो गया, क्योंकि वो कैलकुलेशन जब 20-30 साल हुआ तो समझ में नहीं आने लगा लोगों को। क्योंकि जी भोजन जो है हमारे शरीर में, वो स्वाद के साथ जुड़ा हुआ है, और स्वाद को अगर हम नहीं समझेंगे तो स्वास्थ्य को समझना इम्पॉसिबल है।
सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट काम नहीं करता, एंजाइम चाहिए। लाइफ को बढ़ानी है तो लाइफ चाहिए, और जीवन जीवन के साथ ही मिलने वाली है। ये बात अगर हम नहीं समझेंगे तो डब्बे में बंद वाले किसी चीज में जीवन नहीं होती। एक एप्पल को अगर हम उससे निकालने लगे तो 55 न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे, लेकिन जो काम एप्पल करेगा वो न्यूट्रिएंट नहीं करेगा। वो ऐसा समझिए कि एक शरीर है मेरा, और ये शरीर को अगर अभी चेक किया जाए तो इसमें शायद 5000 चीजें निकल जाएंगी, और ये मर जाने के बाद भी चेक किया जाए तो वही 5000 चीजें निकल जाएंगी। एक चीज मिसिंग होगा, वो होगी लाइफ। तो जितनी भी चीजें चल रही है, उस लाइफ को साइड में रख करके सारा रिसर्च किया जा रहा है। जब ये समझ हमारे अंदर आती है, और जब हम कुछ लोगों की कम्युनिटी बनाते हैं, और जब ये फैलती है, तो जितना जल्दी हो, ये होना भी चाहिए। अगर हमारे आने वाले जनरेशन को बचाना है, हमारे अपने खुद को बचानी है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा, और समझ करके कर सकते हैं। स्कोप स्कोप इससे बड़ी कोई स्कोप नहीं, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही यहीं से है। आप अपने आप को जब तक एक बेस पे नहीं रखेंगे, आप अगर आप अगर एक एक टहनी पे बैठे हुए हैं जो हिल रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी स्थिरता पहले चाहिए, स्वास्थ्य पहली चाहिए, उसके बाद ही चाहे तो आप सत्ता, समृद्धि, संबंधों या कोई भी चीज के ऊपर काम करें। ये उसके बाद की स्टेप है, पहली स्टेप तो है। अदरवाइज आप दूसरे स्टेप अचीव करने के बाद भी अपने आप को शून्य, बहुत ही ज्यादा डिजेक्टेड, एब्यूज्ड महसूस करेंगे। तो स्टेप में होना जरूरी है, और स्टेप के लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम खुद बहुत सारी चीजें डिसाइड नहीं करते, बहुत सारी चीजें हमारी बाहर की एनवायरनमेंट डिसाइड करती है। तो ये एक तरीका है एनवायरनमेंट बनाने का, एक कम्युनिटी बनाने का, कि दवाओं वाली कम्युनिटी अगर इतनी स्ट्रांग बन सकती है, तो बिना दवाओं की कम्युनिटी भी इससे बड़ी स्ट्रांग बन सकती है। और उन सब लोगों को, मेरे पास एक पेशेंट है जिनकी दवा की फार्मेसी की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनका, वो दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वो खाते नहीं, तो वो बिजनेस है। लेकिन जब माइंड में इतना आ जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करूंगा मैं, तब जी जाकर के भाव बढ़ेगा। और इतना बड़ा काम है कि कोई आदमी उन चीजों को, उन जहरीली चीजों को अपने व्यवसाय के भी हिस्से से हटा दे, तब जाकर के ये संकल्प और ये जो रास्ता हम्म, है ये तय होगा। और बिल्कुल। इसमें सभी लोगों की हम्म, जरूरत है, और इसमें कोई इंडिविजुअल काम है ही नहीं, क्योंकि ये काम ही पूरे प्रकृति का है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा पहला संवाद था, तो दर्शकों को आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी।